शांति। शिव बाबा ने आकर अपनी शिव शक्ति और पूजनीय आत्माओं को स्वमान की याद दिलाई, जगाया और जगा रहे हैं। याद दिलाया तुम्हें ही आगे चलकर अनेकों को मुक्ति का वरदान देना है, तुम्हें ही सबके दुख हरने हैं, तब तुम इस देव देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। इसके लिए हमें अब से ही विजयी बनना है। हमें दृढ़ संकल्प करना है कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ विजय है माया पर, पांचों विकारों पर, प्रकृति पर। सफलता होती है कर्म क्षेत्र में, कार्यों में। समस्याओं पर सफल हो गए हम, उनको अपने पार कर लिया, तो हमें ध्यान देना है बहुत बड़े बड़े कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति, भगवान के शब्द, प्रकृति हाथ में विजय माला लेकर अपने प्रकृति पतियों का आह्वान कर रही है, आओ ये विजय माला मैं तुम्हारे गले में डालूं। क्योंकि प्रकृति संहार बहुत करेगी, लेकिन उसके जो मालिक हैं, प्रकृति पति जो हैं, उनकी सुरक्षा करेगी, उनके गले में विजय माला डालेगी, उन्हें सब कुछ प्रदान करेगी परिवर्तन के समय पर भी। तो हमें मुक्त होना है, हमें दुखों को समाप्त करना है, दुखों से भी मुक्त होना है, ताकि हम आने वाले समय में सबके दुख दूर कर सकें। पहले है हमें मुक्त होना। आत्माएं कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं, कहीं ना कहीं फंस गई हैं, किसी भी विकार के अधीन होकर उलझ गए हैं। बाबा ने बहुत कहा था, जब अंतिम समय समीप आएगा तो सभी के जो छुपे हुए दबे हुए विकार होंगे वो जागृत हो जाएंगे। अब वो समय चल रहा है, हम देख रहे हैं बहुतों का लोभ जागृत हो रहा है। कोई नया ऐप निकला, उसमें फ्रॉड सब कुछ हो रहा है, लोग 10-10 लाख रुपए उसमें जमा करा रहे हैं, सब चला जाता है, फिर परेशान हो रहे हैं। मेरे पास कई केस आ गए एक हफ्ते में ही। मैं कहता हूँ इतने लोभ लालच की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे पास 50 लाख थे, मज़े से नहीं जीते थे, सब गंवा दिए। सुख से रोटी खाने में आनंद नहीं आ रहा है, 50 करोड़ के मालिक ही बनेंगे तभी आनंद आएगा। ये पैसे की हवस तो कभी मनुष्य की पूरी होती नहीं, और बुद्धिमान लोग समझते नहीं कि सब फ्रॉड हैं। तो देखिए, ये बंधन, ये उलझने दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। जब तक सरकारें संभलें, इंक्वायरी करें, तब तक तो कितनों के करोड़ों करोड़ों रुपए नष्ट हो जाएंगे, लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो हमें मुक्त होना है, उलझनों से मुक्त, व्यर्थ की बातों से मुक्त, व्यर्थ के जंजालों से मुक्त, व्यर्थ की परेशानियों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख में, परम आनंद में। हमें मुक्त होना है पांचों विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। हमें मुक्त होना है इनके जो और 5 बाल बच्चे हैं उनसे, आलस अलबेलापन, ईर्षा द्वेष घृणा वैर भाव तेरा मेरा। हमें मुक्त होना है तेरे मेरे से, छोटी भावनाओं से। हमें मुक्त होना है कुदृष्टि से, हमें मुक्त होना है निगेटिविटी से, हमें मुक्त होना है मोबाइल पे बहुत कुछ देखने से। गंदगी देख रहे हैं बच्चे, युवक गंदगी देखकर अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप चिंतित रहते हैं अब इनका क्या होगा, ये मानते नहीं हैं। गंदगी देख के किसी में काम वासना बढ़ रही है, किसी में वायलेंस बढ़ रही है, किसी में सुसाइडल थॉट्स बढ़ रहे हैं, तो किसी में लोभ बढ़ रहे हैं, किसी की वृत्तियां दूषित होती जा रही हैं। ये विनाश के लक्षण हैं। विनाश फाइनल हो या ना हो, देर से हो, लेकिन ये मनुष्य का अब विनाश कर रहा है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं भगवान ने हमें दिया है, उसकी कुछ बातों को यूज करते हुए हमें स्वयं को मुक्त करना है। लोग मुक्ति की कामना युगों से करते आए, सब आप जानते हैं। आजकल तो कोई करता नहीं है,
आजकल तो शायद सन्यासी भी ना करते हों, कोई महान तपस्वी बैठे हों हिमालय में, वही करते होंगे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया मुक्ति का अर्थ है सभी कर्मों से बिल्कुल मुक्त। पास्ट के भी कर्मों से मुक्त, तो अच्छे कर्मों से भी मुक्त, नहीं तो अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छे कर्मों का फल कितना अच्छा होगा, और भगवान जब दिव्य कर्म सिखा रहे हैं तो उसका फल तो स्वर्ग की बहुत बड़ी प्राप्ति है, जिसमें अनंत सुख है, शांति है, प्रेम है, परम आनंद है, वो जो मुक्ति से भी बढ़कर आनंद देने वाली स्थिति है, यहाँ तो वो है। तो क्या हम विचार कर सकते हैं कि मुझे इस चीज से मुक्त करना है स्वयं को? ये चीज बहुत बुरी है, इसमें मैंने अपने को उलझा दिया है, इस उलझन से मेरी मन की शक्तियां भी नष्ट हो रही हैं, मेरी खुशी भी जा रही है, मेरा योग भी नहीं लगता, एकाग्रता भी नहीं होती, और मैं आत्मा दिनों दिन कमजोर होती जा रही हूँ। अब देख रहे होंगे बहुत लोग चिंताओं से, परेशानियों से, तनाव से कमजोर होते जा रहे हैं। ये आज के मनुष्य को अवेयरनेस नहीं है कि ये सब चीजें हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रही हैं। तो हम भला बड़े बड़े कार्य कैसे करेंगे? सोचो, कार्य करना है भक्तों के दुख दूर करने का, और हम खुद दुखी हों। कार्य करना है करोड़ों करोड़ों आत्माओं को मुक्ति का वरदान देने का। जो कार्य भगवान का है वही कार्य उसके बच्चों को भी साथ मिलकर करना है, और हमने अपने को बंधनों में बांध लिया हो तो हम मुक्त कैसे करेंगे आत्माओं को? देखो, बहुत बड़ा काम है। कोई हमारी ये बात सुने तो शायद सोचेगा ये क्या कह रहे हैं, मुक्ति कोई हम दे सकते हैं किसी को? ये तो भगवान का काम है, वो भी अपनी साधनाओं के बाद। लेकिन ऐसा समय भी आ रहा है जो बहुत कम साधनाएं लोग कर पाएंगे। समय उनको विवश करेगा थोड़ा बहुत भी योग अभ्यास करने के लिए, और हम अपने वाइब्रेशंस देकर उनको इस संसार से, यहाँ के दुखों से मुक्त कर सकेंगे। तो आप चेक करें, हम सदा दुखों से मुक्त हैं। शरीर का कुछ कर्म भोग आ जाए हम दुखी तो नहीं होते। देखिए, वो शरीर की पीड़ा अलग चीज है, लेकिन मन की पीड़ा तो नहीं होती। कुछ और अनहोनी घटना जीवन में घट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए, अपने प्रिय जन चले जाएं, तो क्या हम दुखी होते हैं? या हम आत्मज्ञान के आधार पर, विश्व ड्रामा के ज्ञान के आधार पर अपने को अचल अड़ोल रख पाने में समर्थ हैं? कहाँ तक हम मुक्त हुए हैं? देख लें, विकारों से मुक्त कहाँ तक हुए हैं? काम से मुक्त बहुत बड़ी चीज है, क्रोध से मुक्त, उद्वेग तो नहीं आता रहता, उत्तेजना तो नहीं होती रहती, इरिटेट तो नहीं होते रहते, बात बात में बिगड़ते तो नहीं रहते। ऐसा तो नहीं हमारा क्रोध हमारे घर को नरक बनाए हुए है? कैसे हम मान कार्य करेंगे? मोह जो बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है, चेक कर लें कितने लोगों से हमारा मोह है। मैं और मेरा ये मोह के कारण हैं, इनसे हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। हम मुक्त ना हुए तो हमें मुक्त कर दिया जाएगा, तब हमें बहुत कष्ट होगा। अहंकार जिसमें मैं और मेरे की बात आती है, उसको हम पहचाने, अपने स्वमान को आगे बढ़ाएं, तो अभिमान की रियलाइजेशन हो, अवेयरनेस हो, और हम उससे मुक्त हो सकें। तो आइए हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए अपने को तैयार करें। हमें स्वयं पहले मुक्त होना है, मरने के बाद मुक्ति नहीं। हम इस जीवन में यहीं पर मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे तो हमें इतनी पावर आ जाएगी कि हमारी दृष्टि से ही अनेक आत्माएं मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगी। तो इतने महान कार्य हमारा आह्वान कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम अपने को चारों तरफ से मुक्त करें। मुक्त बनो, मुक्तिदाता बनो। ओम शांति।